और खबर आ रही है बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी रामपुरवा में 352 करोड़ रुपए की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं से महासी और नानापारा विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच अब विकास की नई गाथा लिख रहा है और डबल इंजन सरकार में सड़क, रेल, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। देखिए हमारे सहयोगी अनुज जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। सबसे मेरी अपील होगी, बरसात का समय है, बरसात के समय में हमने मच्छर और माफिया को तो समाप्त किया है, लेकिन आपसे अपील है, अभी भी वन्य जीवों का खतरा बना हुआ है। हर वर्ष वन्य जीवों के कारण कभी मगरमच्छ के नाते, कभी लकड़बग्गा के नाते, कभी लेपर्ड के नाते, कभी टाइगर के नाते कर्तनिया और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक जन हानि होती है। सतर्कता और सावधानी, वन विभाग से भी और प्रशासन से मैं कहूंगा, पेट्रोलिंग बढ़ाएं, लाइट की व्यवस्था करें, जिन घरों में दरवाजे नहीं वहां दरवाजे लगवाने की व्यवस्था करें। प्रशासन भी प्रयास करे और उन लोगों को सहायता भी दें जिन लोगों के पास दरवाजे नहीं, उनको घर बना करके दे। एक भी जनहानि होती है तो हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है, उस व्यक्ति के साथ हमारी संवेदना जुड़ती है और इसीलिए जनहानि न हो, सतर्कता इसके लिए। कौन क्षेत्र हैं जो मगरमच्छ की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां पे लोगों को सतर्क रखना, छोटे बच्चों को न जाने देना। कोई निकला है तो अपने हाथ में डंडा, मजबूत डंडा लेकर के चले, अगर अचानक कोई हमला कर रहा है तो आप डंडा दिखा सके। तो जंगली जानवर भी भागेगा, रात्रि के समय नहीं जाना, क्योंकि ये जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी जलीय जीव होते हैं, ये हमला कभी भी कर सकते हैं और इसलिए उसके प्रति सतर्कता भी हमारी सब सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी वो। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी। तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था, कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन ये काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। क्या नाम है आपका? नंदनी पांडे। नंदनी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको 5 लाख रुपए की सहायता दी है, कैसा लग रहा है आपको? जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती है? जी हम
कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो 5 लाख दिया है, ये इलाज हम लोगों का मुफ्त में होगा और हमको बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी चाहेंगे कि ऐसे ही सरकार हमारी बनती रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब पधार रहे हैं तो आप सबके लिए स्कूल के लिए तमाम तरह के विकास कार्यक्रम योजनाएं चलाई गई है और आज उसी की तरह और भी जो अन्य कार्य हुए हैं जिनका लाभ मिल रहा है, मिलने वाला है, उन सभी का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। और यदि आप तुलना करें कि वर्ष 2000